भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 1992 का समय बड़े बदलाव का था। इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयर मार्केटों की बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा उलटफेर कर दिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। हर्षद मेहता घोटाले के मुख्य आरोपी हर्षद मेहता का साल 2002 में निधन हो गया, लेकिन 1992 के बहुचर्चित शेयर बाजार घोटाले की यादें बहुत लोगों के जहन में मौजूद हैं। गुजरात के राजकोट के पनीर मोटी में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनका बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा था। हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 8 साल छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी बनाई और ग्रोमोर रिसर्च मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की है। शेयर मार्केट के गुरु हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज कंपनी में नौकरी के दौरान में ही सीख लिया था। मेहता को बिग बुल कहा जाता है क्योंकि उसके स्टॉक मार्केट में तेजी से काम शुरू हुआ था। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से चढ़ा, जिसके लिए मेहता को जिम्मेदार माना गया था। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे लोन लेकर उनके पैसे शेयर मार्केट में लगा देते थे। दो बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे। एक बार जब ये बात सामने आई तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट आनी शुरू हो गई थी। The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. बैंक से बैंक समाधान वितरण बनवाना तथा दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर हर्षद मेहता को आराम से पैसा मिल जाता था। कैशबुक और पासबुक के शेष बैलेंस में होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखा जोखा तैयार होता है उस बैंक समाधान वितरण कहा जाता है। हर्षद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता थर्ड जेल में बंद था तथा तभी 2001 के आखिरी दिन उसे तेज दर्द की शिकायत हुई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हर्षद मेहता के शेयर बाजार घोटाले के करीब 25 साल बाद भी उसके परिवार में इसकी वसूली जारी थी। कस्टोडियन ने मेहता की संपत्ति को बेचकर 6000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम विभाग के नाम जारी कर दी थी।